अगर आप भी एक ही तरीके के अंडा कड़ी बना के परेशान हो गए हैं या बोर हो गए हैं तो आप इस नए तरीके के अफ़गानी अंडा कड़ी को घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसको मैंने बहुत इजी तरीके से बनाया है और इसमें मैंने ना ही टमाटर डाला है और ना ही क्रीम, और ये फिर भी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और स्वागत है मेरे किचन में। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अफ़गानी अंडा कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ना अंडे को अच्छे से बॉईल करेंगे। तो अंडे को हम यहाँ पे सबसे पहले पानी में ऐड करेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको बढ़िया से उबालेंगे। तो तब तक अंडे उबल जाएं, तब तक चलिए हम इधर ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद से हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। तो यहाँ प्याज को हमें फाइनली चॉप नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो प्याज को ना तेल में ऐड करेंगे और इसको ना हमें बस पिंक कलर होने तक भूनना है, बहुत ही ज़्यादा ब्राउन प्याज को नहीं करना है। इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से कटे हुए अदरक और साथ ही 7 से 8 कली लहसुन का और 2 से 3 हरी मिर्च। तो यहाँ पे हमें साथ ही ऐड करना है 10 से 12 काजू। तो काजू को आप चाहे तो यहाँ पे सोक करने के बाद ऐड करें या फिर आप डायरेक्टली तेल में ऐड कर सकते हैं काजू को। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पे बस इसको 5 मिनट तक हमें भून लेना है। और जो अदरक और लहसुन है ना, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा 5 मिनट में ही। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्याज के कलर चेंज हो गए हैं और अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को पहले हम प्लेट में निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद से ना इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो अभी इसको हम प्लेट में निकालते हैं और साइड में ना इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। दूसरे साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अंडे हैं ना अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो चलिए अभी सारे अंडे के छिलके को हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे अंडे के जो छिलके हैं उसको हटा लिया है। अब एक नाइफ की हेल्प से ना इसको अच्छे से इस पे कट लगाएंगे, मतलब जो अंडे हैं ना इसको अच्छे से काट लेंगे हल्का हल्का सा, ताकि जो ग्रेवी है वो अंडे के अंदर तक जाए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे अंडे को भी काट लिया है। तो सेम इसी तरीके से आप भी अंडे को अच्छे से काट लें। तो सारे अंडे पे ना कट लगाने के बाद से हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1/3 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सा नमक ऐड करेंगे और साथ ही बहुत ही थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, ताकि जो अंडे हैं ना फ्राई होने के बाद से बहुत ही अच्छे कलर आ जाएंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से इस पर कोट कर लेंगे, मतलब अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद से ना अंडे को जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी तेल में अंडे को भी एक एक करके ऐड करेंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे अंडे को ना अच्छे से अलट पलट के चारों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अंडे को डीप फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। तो सारे अंडे को तेल से बाहर निकालेंगे और सेम तेल में हम यहाँ पे ग्रेवी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फ़ोरन के लिए ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, साथ ही 2 काली इलायची, 2 हरी इलायची और 2 लौंग ऐड करेंगे। और इसके बाद से सारे मसाले को चटकने देंगे। इसके बाद से जो हमने प्याज को भून के रखा था उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और उसको पेस्ट बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेस्ट रेडी है। तो पेस्ट को ना हम तेल में ऐड करेंगे और इसके बाद से ना जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और सारे मसाले को अच्छे से धो पोंछ के ना इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद से ना हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे मसाले को अच्छे से चलाते हुए भूनना है। तो हमें मसाले को 5 मिनट तक भूनना है। 5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसके बाद से ना सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले जब तक तेल ना रिलीज कर दे तब तक हमें यहाँ पे मसाले को भूनना है। तो यहाँ पे मसाले को भूनने में ना कम से कम हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो कवर करें और कवर करके ना इसको बीच बीच में कवर को हटा के मसाले को चलाते हुए हमें भूनना है। तो मैंने यहाँ पे ना 1 से 2 बार ढक्कन हटा के मसाले को अच्छे से भून लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मसाले ना बहुत ही अच्छे तरीके से तेल रिलीज कर रहे हैं। तो जब ना मसाले तेल को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे तो यहीं पर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश दही
तो दही को ना बहुत ही अच्छे तरीके से ना फेंट लेंगे। इसके बाद ही इस मसाले में हम दही को ऐड करेंगे। तो दही को ऐड करते समय ना जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल लो रखें और इसके बाद से ना दही को ऐड करने के बाद से कंटिन्यूसली ना मसाले को चलाते रहेंगे। तो जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे ना आप देखेंगे कि जो मसाले हैं ना ये तेल को रिलीज करने लगे हैं और दही जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मसाले हैं ना ये तेल को रिलीज कर दिए हैं और मसाले के कलर भी चेंज हो गए हैं। तो यहीं पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी और कस्तूरी मेथी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब मसाले अच्छे से भून गए हैं तो यहीं पे हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ अंडे। तो अंडे को ना मसाले में ऐड करेंगे और इसके बाद से ना अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद से यहाँ पे ग्रेवी के लिए हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना ग्रेवी के लिए पानी कप से 1 कप ऐड किया है। आप चाहे तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, यानी जो ग्रेवी का थिकनेस है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद से ना पानी को अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे और कवर करके ना सिर्फ 1 उबाल आने तक हमें यहाँ पे ग्रेवी को पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 उबाल आ गए हैं और जो अफ़गानी अंडा कढ़ी है वो बिल्कुल बनके तैयार है। तो एक बार ना आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो लीजिए बनके तैयार है अफ़गानी अंडा कढ़ी और बहुत ही ईजी तरीके से। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। आप इस रेसिपी को बनाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं अगले दिन नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।